आलिया साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड हिटिंग तो नहीं कर रही? काजी फायज ईसा साहब के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी वो दे चुके हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू हिज क्लैरिफिकेशन नाउ? देखिए, मैं दोनों को जरा सुन नहीं पाई कि मैं इन लोगों का जवाब दे सकती, लेकिन काजी साहब के उसके ऊपर मुझे अफसोस ये होगा कि मेरा जो आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, वो किस तरह से हुकूमती बेंच के ऊपर बैठ सकता है। इन्होंने मेमो गेट में फैसला दिया था कि जरदारी साहब के मुकर्रर करदा सफीर हुसैन हुसैन। हक्कानी ने मुल्क के साथ गद्दारी की, ठीक है, और जी वो जी। ही काजी साहब जरदारी साहब के साथ बैठकर आइन की गोल्डन जुबली बना रहे थे। उनके एक बंदा या दो बंदे छोड़कर 7 गवर्नर बैठे हुए थे केपीके के, जो आइन शिकनी कर चुके हैं और जो ये बता चुके हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैंने कहा कानून और आइन के ऊपर अमल कराना के लिए जो है ना, मैंने नहीं इलेक्शन की केपीके में डेट देनी। और उसके पीछे वो शख्स बैठा था जो आइन की किताब एक हाथ में उठाकर जिस तरह के नाजेबा इशारे कर रहे थे, और उन्हीं के साथ वो लोग बैठे थे जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स के अंदर जो है एक बयान हल्फी जमा कराया था, जिससे बाद में वहां से आपको भी पता है कि काजी साहब वजीर ने ही आजम बंद है कर मैडम, दिया वो था। आपके वजीर आजम है मुल्क के। अब आप उनको जो मर्जी कहें, वजीर आजम तो हैं जी, वो। मैं मुल्क के वजीर आजम की बजाय मैं अभी मुल्क के वजीर खजाना की बात करी अच्छा थी, जिनका बयान हल्फी हुदैबिया पेपर मिल्स अच्छा में था अच्छा अच्छा, और ठीक बाद है में बंद कर दिया ठीक गया है। था। और मुल्क के वजीर आजम साहब पर तो मैं आऊंगी जिनका पूरा हुदैबिया पेपर मिल्स ही बंद कर दिया गया था, और ये अच्छा कहा ठीक। गया था कि मीडिया के ऊपर इस पर कवरेज नहीं होनी ठीक चाहिए। है। लेकिन काजी साहब ने बड़ी खूबसूरती से वहां पर ये कह दिया कि यहाँ पर जितनी भी सियासी तकरीरें हो रही हैं, वो सियासी तकरीरें फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आती हैं। तो क्या उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था? बस एहतराम मेरे उनसे सवाल है। आपने खुद फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ये दावतनामा दिया गया, और आपने कहा इत्तेहाद ईमान और तंजीम की बात, और खुद ही इन्होंने इत्तेहाद ईमान और तंजीम की बात की। तो मुझे ये बताएं, इन्होंने तो खुद उसके बरक्स काम किया। जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शामिल नहीं थे, ये भी ना आते। इनके आने से इनके अपने इदारे के ऊपर सवाल उठे हैं, और वो फूट जो कल तक फैसलों तक महदूद थी, वो ये पार्लियामेंट तक ले आए हैं। फिर उसके बाद उस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में वफाक की सबसे नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ नहीं थी, वहां पर तो सियासी तकसीम को खुद खुलेआम जाकर सपोर्ट किया गया, और आइन से इजहार उस पार्लियामेंट पर किया गया है जिसने उसी रोज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शब खून मारने के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया हुआ था, और वहां पर रोज आइन टूट रहा है, और आईनी ये जो आईनी इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए रबर स्टैम्प सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए, और हर गैर आईनी हथकंडे बुए कार लाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर इनको दी हुई गारंटी के वहां पर सियासी तकरीरें हुई थी, तो क्या इनका रिएक्शन सिर्फ एक लेटर होगा या कानूनी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगा? दूसरी चीज, ये तो वो बात होगी जिस पर इन्होंने बात की। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, अफसोस मुझे ये है कि कल जहां पर ये हुकूमती फ्रूट चार्ट जो है, वो अपने आप को इलेक्शन से बचाने के लिए तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने, मतलब वहां पर ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स का बिल पेश कर रही थी और जॉइंटली उसको अप्रूव कर रही थी, और वहां पर सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक अपील का हक देने के लिए पूरी जो है पार्लियामेंट को बुलाया गया था। उसी के साथ सेनेट के अंदर कल मेरे अवाम का एहसास राशन रियायत की करारदाद को वहां पर एक क्वाश कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हमने इस पार्लियामेंट को यूज करने कभी 1100 अरब की जो